अमेरिका, अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। यहाँ पर आते हैं कई लोग लीगली नाम कमाने, अच्छी लाइफ की तलाश में, मेहनत करके ज़िंदगी बनाने, राइट, इज़्ज़त से मेहनत करके ज़िंदगी बनाने, बहुत बढ़िया बढ़िया स्किल्स लेके H1 वीज़ा पे आते हैं, F1 वीज़ा पे आते हैं पढ़ाई करने, उसके बाद H1 वीज़ा पे नौकरी करते हैं और ग्रीन कार्ड लेते हैं और यहाँ पे बस जाते हैं। कुछ लोग होते हैं इलीगली आते हैं, डंकी मार के आते हैं, इलीगली आते हैं, इलीगल काम करते हैं। आज की न्यूज़ स्टोरी है ओहायो स्टेट से। ओहायो के अंदर एक वेस्टरविल करके एक जगह है, वहाँ पर 76 ईयर्स ओल्ड एक बूढ़ी औरत को लूटने आया अंकुश, इंडियन नेशनल, इलीगली आया था अमेरिका। और मज़े की बात, इलीगली आके चुप नहीं बैठा कि इलीगली आ गया हूँ चुपचाप बैठ जाऊँ, लोगों की नज़रों से दूर हो जाऊँ, गायब हो जाऊँ, अंडरग्राउंड हो जाऊँ। ऐसा नहीं कि इसी बहाने अमेरिका में तो रह लेगा कम से कम। इलीगली आके इलीगल काम करने लगा, बन गया कुरियर गोल्ड बार स्कैमर का। इंडिया में बैठा हुआ एक स्कैमर, गोल्ड बार जो मास्टरमाइंड है, उसके लिए गोल्ड बार्स उठा रहा था, बहुत महंगी महंगी, $400,000 के ऊपर की गोल्ड बार्स। शुरू करते हैं आज की न्यूज़ स्टोरी। A recent case in Westerville shows how a scheme to take hundreds of thousands of dollars nearly succeeded had the victim not called police. 10 TV reporter Kevin Landers has the exclusive story and explains the red flags you need to know. What's going on, man? What's your name? In April, Westerville police approached this driver in a Starbucks parking lot. Where's your cell phone at? Do you have your cell phone? Investigators believed he was there to pick up hundreds of thousands of dollars in gold from a 76-year-old Westerville woman. We rarely see cases, approaching $500,000. So you do have the right to remain silent. Police identify the suspect only as Ann Cush. They say he spoke little English. Documents show he had an Illinois driver's license, an Indian passport, and was in the country illegally. तो ये जो न्यूज़ स्टोरी है ये अप्रैल की है, इस साल के 2026 के अप्रैल की रिलीज़ हुई है, पिछले महीने जून में, अबाउट 2 महीना बाद में। बट ओहायो स्टेट के अंदर ये बंदा किसी औरत से, बूढ़ी औरत से ऑब्वियसली, राइट, बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट उनसे लूटना चाह रहा था। आगे समझा दूँ आपको कैसे इसने उल्लू बनाया। बेसिकली सबका सेम ही फंडा होता है, पर पकड़ा गया। और जो 2 चीज़ें दिखाई ना, एक था इलिनॉय स्टेट का लाइसेंस और दूसरा था इंडिया का पासपोर्ट। चंडीगढ़ में लिखा हुआ था, चंडीगढ़ का है ये बंदा। बट आप कहोगे कि इलीगल के पास लाइसेंस कैसे आया? मेरे दिमाग में भी क्वेश्चन था, बहुतों के दिमाग में भी क्वेश्चन है। अपेरेंटली 1-2 स्टेट्स हैं यहाँ पर जिसमें इतनी स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं होती है और ईजिली मिल जाता लाइसेंस। बेसिकली आई डोंट नो, अपना इंडियन पासपोर्ट इसने दिखाया होगा, उसके बेसिस पे मिल गया लाइसेंस। कैसे मिला अभी भी मिस्ट्री है मेरे लिए। कैलिफोर्निया भी एक ऐसी स्टेट है जिसमें ईजिली मिल जाता लाइसेंस। तभी आपने सुना होगा इलीगल ट्रक ड्राइवर्स जो होते हैं, इंडिया से आते हैं, जो ट्रक चला रहे होते हैं, बड़े बड़े सेमी ट्रक, राइट, बहुत फेमस वो न्यूज़ भी आपको याद होगी। यू टर्न मारने के चक्कर में भेड़ दी थी, एक कार भेड़ गई थी उसके अंदर, राइट, तो वो भी इलीगल था, कैलिफोर्निया से आया हुआ था, कैलिफोर्निया में उसका ड्राइविंग लाइसेंस था, वो आया था मैक्सिको बॉर्डर के थ्रू। तो कुछ स्टेट्स में ना पता नहीं इलीगल लोगों के भी लाइसेंस बन जाते हैं, अभी भी मिस्ट्री है मेरे लिए। तो इसने भी बनवा लिया और ड्राइव कर रहा था। देखते हैं आगे स्टोरी, फिर आगे बात करते हैं कि स्कैम किया कैसे इसने। We don't exactly know how or why he initially reached out to our victim, what brought them here. He was booked into the Delaware County Jail charged with attempted theft from a protected person and telecommunications fraud. How unusual is it to catch somebody involved in a crime like this? It's fairly unusual. This case started in February when a woman said her Amazon account was compromised. She called a phone number from an Amazon fraud email and suddenly was pulled into an elaborate scheme. According to police, when she called the number, she was passed from person to person. She was told her money was being used for money laundering, sex trafficking, and drug trafficking. At one point, she was transferred to someone named Rick, claiming to be with the U.S. Marshals. He used that to try to convince her that this was the right thing to do. That is always that pressure tactic. To make it more believable, the scammer sent images of badges and federal IDs from the U.S. Marshals Service. She got another call. She said someone claiming to be Sergeant David Grimes with Westerville Police reassured her this was a legitimate federal investigation. Is there a David Grimes that works for Westerville Police? No one works for Westerville Police. That is actually the name of our mayor. Police say Rick, the fake U.S. Marshal, convinced her to withdraw $40,000 from her bank account and threatened to freeze her account if she didn't. The victim told police she was instructed to put the cash in a shoebox and seal it with tape and hand it to an agent who came to her home. A few days later, she received another call.
The person on the other end of that call convinced her to take out $400,000 from her account and buy gold. She came to the store. The manager told us they repeatedly asked her if she was part of some scam, and she said, "I don't think so." A few days later, she walked out with 80 bars of gold. You're just being detained for an investigation right now. We're trying to figure out what you're doing here. Which brings us back to the Starbucks parking lot. By the time the suspect arrived, detectives were ready. Investigators used her car as bait. Instead of an older woman with gold in the car, it was a detective. Police say when it comes to fraud, there's a simple way to stop it. And if it doesn't feel right, just hang up the phone. You have the right to talk to a lawyer for advice. Kevin Landers, 10TV News. गाइस जस्ट अ क्विक पॉज टू रिमाइंड यू, अगर आप आज की वीडियो एंजॉय कर रहे हैं, आप लोग हमारी स्टोरीज वीडियोस देखना पसंद करते हैं, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आप चाहते हैं यूट्यूब वाली वीडियो प्रमोट करें, तो हाइप का बटन और दबा दें। ओके, अब बताता हूँ आपको कि ये औरत फंस कैसे गई। अमेज़ॉन का स्कैम सुना आपने? अमेज़ॉन का नाम लिया था इन्होंने। तो क्या हुआ, जैसा कि सबके कंप्यूटर्स में होता है, आईपैड में होता है, काम कर रहे होते हो, मैलिशियस पॉपअप आ जाता है। ये लोग टेक सेवी तो होते नहीं है, बड़े बूढ़े लोग। इनको लगता है कि ओ मेरा अकाउंट हैक हो गया। वो डर ऐसा होता है ना, वार्निंग फ्लैश कर रहा होता है, ऐसा पॉपअप आ जाता है कि आपका अकाउंट हैज़ बीन कॉम्प्रोमाइज्ड फ्रॉम अमेज़ॉन, कॉल दिस नंबर। उसने औरत ने कॉल कर दिया, तो उसने औरत ने कॉल किया। वो कॉल अमेज़ॉन का नहीं होता, वो होता है इन स्कैमर्स का, जो अमेरिका का नंबर लेके इंडिया में बैठे होते हैं, प्रॉब्ली गूगल वॉइस नंबर। तो वहाँ से स्कैम कर रहे होते हैं वो लोग, डरा देते हैं, धमका देते हैं। इंटरनेट से डाउनलोड करके यूएस मार्शल की फ़ोटो भेज के उनको ऐसे डरा देते हैं कि उन लोगों को, विक्टिम्स को लगता है कि सच में स्कैम हो रहा है, लाइक सच में कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है हमारा अकाउंट। वो लोग क्या बोलते हैं, सारा अपना पैसा निकालो अपने बैंक में से, हमारे पास सेफ डिपॉजिट करा दो और गोल्ड बार में देना, नहीं करोगे तो आपका अकाउंट हैक हो जाएगा और अब बहुत गलत चार्जेस हैं आपके ऊपर, ये वाला ट्रैफिकिंग, वो वाला ट्रैफिकिंग, समझ लो। तो उसमें आपको अंदर कर देंगे जेल के अंदर, इतना डरा देते हैं। हमेशा दो चीज़ें याद रखना गाइस, ये आपको मैं अवेयरनेस के लिए भी बता रहा हूँ, क्योंकि आई नो आपके भी पेरेंट्स यहाँ पे होंगे अमेरिका में, कभी आप भी ऐसी स्टेज पे आ सकते हैं कि आपको कोई डरा रहा है, धमका रहा है। हमेशा दो चीज़ें, डर और अर्जेंसी, जब ये दोनों चीज़ें होती हैं ना साथ में, इट्स अ टोटल स्कैम। ऐसा इतना डराएंगे आपको, झूठी कहानियाँ बोलेंगे, अर्जेंट अभी करना है, किसी को नहीं बताना, किसी को बताओगे पुलिस में अरेस्ट कर लेंगे आपको, ऐसी चीज़ें बोलेंगे। तो हमेशा दो चीज़ों को ध्यान रखें जब भी ऐसा होता है। टॉक टू समवन, टॉक टू योर चाइल्ड, टॉक टू योर रिलेटिव्स एंड ऑल। कुछ नहीं है, पुलिस को फ़ोन कर दो, बिंदास करो, कोई डरने की बात नहीं है। बट ओनली सैड थिंग इज़ कि ये म्यूल होगा पक्का, ये कुरियर होगा, ये मास्टरमाइंड नहीं होगा। तो ऐसे तो लोग आते जाते रहते हैं। आई मीन इनको भी पकड़ना चाहिए, इनको छोड़ना तो नहीं चाहिए, बट ये अभी ये है, कल को कोई और आएगा। तो जब तक अवेयरनेस नहीं फैलेगी, जब तक लोग डरेंगे नहीं ना इस चीज़ से, कल को और कोई नया म्यूल आ जाएगा, कोई और नया कुरियर आ जाएगा। जैसा कि इलीगल होते हैं ना लोग यहाँ पर अमेरिका में, उनके पास जॉब तो होती नहीं है, ऐसे ही अनशंट काम पकड़ लेते हैं वो लोग $500 के लिए, $1000 के लिए। तो फंस गए जाल में, $1000 मिलेंगे मुझे, ये काम करके आता हूँ, बस पैकेज लेके जाना है, फंस गया। और जैसे कि बोल रहे थे, इसको इंग्लिश आती नहीं है, इलीगल आया हुआ इंडिया से, अब ये जेल में जाएगा या डिपोर्ट होगा। वीडियो बंद करने से पहले ना 3 कमेंट्स पढ़ते हैं। पहला कमेंट पढ़ो ये, एंड येट इलिनॉय गेव हिम अ लाइसेंस, दैट्स हाउ दे डू थिंग्स ओवर देयर। मतलब इतनी बेइज्जती कर रहे हैं इलिनॉय की, एंड कैलिफोर्निया की भी होती है कि पता नहीं इलीगल लोगों को लाइसेंस कैसे दे देते हैं लोग। ये पढ़ो, ये मैंने इंस्टाग्राम से निकाला है, बेंजामिन का। माई पेरेंट्स आर इन द लेट 70s एंड स्टिल साउंड ऑफ माइंड, लाइक अच्छी हेल्थ में वो लोग, बट आई रिमाइंड देम ऑफ इफ द फोन रिंग्स एंड इट्स एन इंडियन टू इमीडिएटली हैंग अप। टोटल स्कैम कल्चर। बताओ, ये इज्जत होगी अब हमारी इंडियंस की। पता नहीं सिंस व्हेन वी बिकेम द स्कैमर्स ऑफ द वर्ल्ड। पहले नाइजीरियन प्रिंस होते थे, आपने कितना सुना होगा वो चीज़, राइट? नाइजीरियन प्रिंस कितने फेमस होते हैं इस काम के लिए कि नाइजीरिया में है ये, मैं वहाँ से बोल रहा हूँ, ये हूँ वो हूँ। अब इंडियन स्कैमर्स हैं, किसी इंडियन एक्सेंट का अननोन नंबर से फ़ोन आता है, कोई डराता धमकाता है, गारंटीड स्कैमर है ये। अब ये इज़्ज़त होगी हमारी। हाँ, ऑन दी अदर हैंड, और वो मोस्ट पॉपुलेशन है, ऑन दी अदर हैंड अच्छे काम कर रहे हैं, इज़्ज़त कमा रहे हैं। बट जो ऐसी पॉपुलेशन है ना, और जो ऐसे इंसिडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, उससे हम लोग हर्ट हो रहे हैं, हमारी इमेज हर्ट हो रही है। इसे पे फॉलो कमेंट बेंजामिन के ऊपर, आई वर्क विद सीनियर्स, आई वॉन्ट देम एवरी डे। ये पढ़ो अगला, अनफॉर्चुनेटली द स्टीरियोटाइप इज़ ट्रू फॉर द मोस्ट पार्ट, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ पॉलिटिशियंस प्रोपेगेंडा टू ऑप्रेस पीपल, करप्शन। ये तो मुझे नहीं पता, बट स्टीरियोटाइप कभी गलत चीज़ का नहीं होता। स्टीरियोटाइप होता है तो सही चीज़ का होता है वो। जैसे एक स्टीरियोटाइप है कि इंडियन हाई पेइंग जॉब करते हैं, CEOs हैं बड़ी बड़ी कंपनी के, वो सही चीज़ों का स्टीरियोटाइप है। ऐसे ये भी एक स्टीरियोटाइप है जो कि सही है, गलत नहीं है। जो स्कैमर्स होते हैं मोस्टली अमेरिका में, वो इंडियंस होते हैं अब पहले नहीं होते थे, अब होते हैं। और ये आखिरी वाला पढ़ते हैं,
They caught the mule. The real criminals are in India. The scammers are like a mafia. This guy is probably owes them something. जैसे कि मैं बोल रहा था, जो मास्टरमाइंड है वो तो इंडिया में ही है, कॉल सेंटर या फिर जो स्कैमर्स बैठे हैं किसी भी कहीं भी जगह में हो सकते हैं। वो बस ऐसे लोगों को पकड़ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं जो इलीगल हैं, जो बस थोड़े से पैसों के लिए उनका काम कर देंगे। फंसेगा ये बंदा, पैसे अगर सक्सेस हो गया तो पैसे मिलेंगे उनको, इनको तो थोड़े से मिलेंगे। दैट्स द इशू। एनीवे, वन मोर डाउन, मैनी मोर टू गो। ये वाली वीडियो बंद करता हूँ। आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में गाइस, बाय।